हे गाइस, नमस्कार। व्हाट्सअप। आप सब लोग कैसे हो? जरूर कमेंट में मुझे बताना जरूर कि आप सब लोग कैसे हो। देखो, इस वीडियो के अंदर बहुत एक अमेजिंग टॉपिक लिया है हमने, जो कि रहेगा टॉप 20 to 25 ऐसे बेस्ट कैमरास जो कि आप अंडर 1 लाख के अंदर ले सकते हो। है ना एक मज़े की बात। 1 लाख के अंडर में आपको सारे ऐसे बेस्ट कैमरा बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, कैमरे की बात हो रही है। कैमरा मोबाइल या कैमरा फ़ोन या कैमरा स्मार्टफोन की बात नहीं हो रही। आप आज के समय अगर कोई भी स्मार्टफोन, कोई भी मोबाइल लेने जाओगे मार्केट में, तो उसके ऊपर कैमरा तो आता ही है। चाहे छोटे से छोटा आप कीपैड वाला मोबाइल भी ले लो, कीपैड का स्मार्टफोन भी ले लो, तब भी उस पर कैमरा आता है। बट आपको अलग से कैमरे की ज़रूरत क्या है? ठीक है। तो देखिए, हर एक चीज़ स्पेसिफिक बनाई गई है हर एक चीज़ के यूज़ के लिए। सपोज़ आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, आप इवेंट्स में या फिर जगह जगह टूर करने जाते हैं, व्लॉग्स या व्लॉग्स बनाते हैं स्पेशली, तो आपको कैमरे की ज़रूरत होती है। और वो कैमरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल कैमरा है, ठीक है। मतलब जब भी आप कभी कहीं रिकॉर्डिंग करने गए, किसी वेडिंग में गए, या कहीं शूटिंग करने गए, ये सब चीज़ें करने गए, जब जाते हैं शूट आउट वगैरह करने जाते हैं, तो तब हमें जो कैमरे की ज़रूरत होती है वो स्मार्टफोन के कैमरे या लैपटॉप या कंप्यूटर या मैकबुक के कैमरों से काम नहीं चलता है। क्योंकि उनकी क्वालिटी और उनकी एक्चुअल पिक्सल्स होते हैं वो इतने एडवांस नहीं होते। जैसे एक टर्म होता है DSLR। तो DSLR की जो खासियत होती है वो आपके सामान्य कैमरों में नहीं होती, जो स्मार्टफोन में और लैपटॉप और कंप्यूटर में होती है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अलग से कैमरा लेना चाह रहे हैं। और अगर वो ये चाह रहे हैं कि उनको कैमरे मिल जाए 1 लाख रुपीज़ के अंडर, मतलब बेस्ट कैमरास अंडर 1 लाख रुपीज़, उसके ऊपर ये पूरा वीडियो है। आपके साथ आप देख रहे हो इतने सारे टैब खोल के लगा रखे हैं मैंने। ये सारे टैब जो यहाँ पर खुले हुए हैं, ये सारे इसी चीज़ को लेके डिस्कशन होगा कि भाई टॉप 20 to 35, ऑलमोस्ट 25 ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर ज़्यादा कैमरास को एक ही वीडियो में ले लेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा और आपको किसी स्पेसिफिक कैमरे को चूज़ करने में मुश्किल होगी, क्योंकि आप फिर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैमरा चूज़ करें। तो इस वीडियो के अंदर हम ले रहे हैं 20 to 25 प्लस ऐसे बेस्ट कैमराज जो कि अंडर 1 लाख रुपीज़ में आप लोग ले सकते हैं। तो इसके अंदर इस वीडियो में रहेंगे इन कैमरों के नाम, इनके मॉडल, इनकी कंपनियों के नाम, इनके प्राइजेस, इसके साथ साथ इसके स्पेक्स, जैसे क्या खासियत है वगैरह जैसी चीज़ें, प्रॉस और कॉन्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप मार्केट में पूरे वर्ल्ड में कुछ भी खरीदने जा रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जा रहे हो, टेक गैजेट खरीदने जा रहे हो, स्मार्टफोन, एसेसरीज, अप्लाइंसेस खरीदने जा रहे हो, या कोई भी प्रोडक्ट या आइटम खरीदने जाओगे या सर्विस लेने जाओगे, तो उसके आप प्रॉस और कॉन्स देखते हैं। आप देखते हैं कि क्या खासियत है और क्या नुकसान है। तो उसको देखते हुए हम इस वीडियो के अंदर प्रॉस और कॉन्स भी लेंगे। मतलब कहने का यही है कि हम इस वीडियो में आपको प्रॉस भी बताएंगे और कॉन्स भी बताएंगे, जिससे कि आपकी मदद हो जाएगी, आपको सारा समझ आएगा। सबसे पहले हमारे पास smartbricks.com एक वेबसाइट है जो कि इसी के ऊपर डिटेल्स दे रही है। उसके साथ साथ हमारे पास जागरण जोश.com नाम की एक वेबसाइट है, जिसकी अलग से वेबसाइट है इंग्लिश जागरण, जहाँ पर वो इंग्लिश के अंदर सारी जो भी पब्लिश करता है अपने आर्टिकल्स, ब्लॉग्स को, वो सारा इंग्लिश में पब्लिश करता है। तो बेस्ट मिररलेस कैमरास अंडर 1 लाख रुपीज़, इससे बढ़िया वीडियो आपको शायद कहीं मिलेगा। यूट्यूब, पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ढूंढ लोगे, या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर, या फिर इसके अलावा कोई दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे ट्विटर है या फिर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इस तरीके का वीडियो शायद मिलेगा, क्योंकि वो सारा इसी वीडियो में ले लिया गया है। ठीक है। अब हम सबसे पहले इधर कुछ DSLR कैमरा ब्रांड्स बताने वाले हैं अंडर 1 लाख, क्योंकि कुछ लोगों का स्पेसिफिक होता है नीड कि वो DSLR कैमरा ही लें, इसके बजाय वो दूसरे कैमरा लें। मतलब कैमरों में वैरायटी आती है, ज़रूरी नहीं है कि कैमरा हमेशा DSLR ही लिया जाए। कैमरा DSLR के अलावा दूसरे भी आते हैं। तो वही हम इसके ऊपर पूरा वीडियो रख रहे हैं रिसर्च करके आपके सामने। तो जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं, आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर दें सबसे पहले कि ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप किधर से, किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करें। और
जितने भी न्यू लोग हैं, जो जो भी नए लोग आए हैं, सबसे पहले मेंबरशिप ले लें चैनल की, क्योंकि मेंबरशिप से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलता है। जो ऐसा कंटेंट होता है, जो ऐसा वीडियोस या ऐसा शॉर्ट्स होगा जो कि प्राइवेट कुछ बंदों को ही दिख सकता है, वो उसमें आप लोग आ सकते हो अगर आप मेंबरशिप लोगे। देखिए, यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप लेने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये हो जाता है कि आप उस सारे कंटेंट में एक्सेस कर सकते हो जिस पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी लोग इस वीडियो में आए, सब्सक्राइब करके रखे चैनल को, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इधर लेने वाले हैं। ठीक है। हाँ, और दूसरा इसके अंदर अगर अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं इस पूरे वीडियो को आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। और ये वीडियो, इससे पहले मैं कैमरे के ऊपर वीडियो लिया नहीं था, स्मार्टफोन के ऊपर मैंने वीडियो दे लिया है पहले से ही। लैपटॉप के ऊपर वीडियो हमारा आ चुका है, आप चेकआउट कर लो सबसे पहले जाके। और जितने भी लोग नए हैं इस वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब करके रखना। और एक चीज़ और है, आप अगर वर्ल्ड में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईएफओएस, इस सब के लिए सब्सक्राइब करना होगा। और सीएपीएफ और इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसएफ और एसएसबी के सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन यहीं से कराई जाती है। आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एंटायर भारत के, पूरे एंटायर भारत के सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन यहाँ कराई जाती है इस चैनल पे। इसके साथ साथ दूसरे देशों के, सपोज़ आप चाइना में अगर गाओ खाओ एग्ज़ाम देने जाओगे, गाओ खाओ, वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी इसी चैनल पे चलता है। तो आपसे एक डिमांड रहेगी मेरी कि सबसे पहले जो भी नए लोग हैं इस वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि सारे अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। तो ये जितने भी आपको ऊपर टैब खुले दिख रहे हैं, इस सब के लिंक डायरेक्ट एसेसिबल होंगे। आप डायरेक्ट इस वीडियो के मोर सेक्शन में जाकर आप सीधा सीधा इन लिंक्स पर आ सकते हैं, जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दे रखा है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंडर 1 लाख रुपीज़ के अंदर आने वाले 20 to 25 बेस्ट कैमरास। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, सारी इमेज कैमरा के बारे में, उसके फीचर, उसके खासियत और उसकी कुछ नुकसान भी होते हैं। मतलब हर एक चीज़ खरीदने में आपको कुछ खासियत तो मिलती है, बट उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। कॉन्स मतलब नुकसान भी होता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, भूलें नहीं। ठीक है, चलिए हम, आप पूरे विश्व में, पूरे इस दुनिया में किसी भी जगह से देख रहे हो, किसी भी देश से, किसी भी गली मोहल्ले, किसी भी एरिया से, आप सबके लिए वीडियो खास है। ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, विदाउट स्किप करे देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, smartprix.com एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जो कि आप लोगों को तरह तरह के मोबाइल्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स और टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स के तरह तरह के आइटम्स, और घर में जो अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें, तरह तरह के कंप्यूटर्स और एसेसरीज, इसके अलावा कार, फ्लाइट्स और तरह तरह की खबरें देने में एक्सपर्ट है। स्मार्ट प्रिक्स एक कंपनी है जिसका खुद का वेबसाइट और ऐप दोनों है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं इस वेबसाइट का प्रमोशन कर रहा हूँ, तो आप ऐसा भी मान सकते हैं, बट ये वेबसाइट सच में बढ़िया है। ये तरह तरह के मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप्स और टीवीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स के तरह तरह के चीज़ों के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू करती है, बताती है कि क्या चीज़ बढ़िया है, कौन सी बढ़िया नहीं है। टॉप कलेक्शंस के ऊपर आर्टिकल्स और ब्लॉग्स तैयार करने का काम भी ये स्मार्ट प्रिक्स करती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्मार्ट प्रिक्स वेबसाइट को यूज़ करें, तरह तरह के लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मोबाइल्स और टीवी और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, कंप्यूटर से जुड़े सारे आइटम्स को लेने के लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आके ज़रूर चेकआउट करें। ये वर्ल्ड की बेस्ट वेबसाइट्स में से एक है, जो आपकी इन सारी चीज़ों पर मदद करेगी। चलिए आपको मैं बता देता हूँ बेस्ट कलेक्शंस कौन कौन से हैं कैमराज अंडर 1 लाख रुपीज़। दिस लिस्ट कंटेन, देखिए इस पूरे लिस्ट में लगभग 1940 कैमरे की लिस्ट है, बट इतनी लंबी लिस्ट कोई डिस्कस नहीं कर सकता भाई। इसीलिए सबसे पहले ही बता दूं, सिर्फ इसीलिए टॉप 20 to 25 कैमरेज जो कि आप 1 लाख रुपीज़ के अंडर अंडर ले सकते हो, वो इस वीडियो में।
तो अब नेक्स्ट आपको मैं एक चीज़ और ये बता दूं, अब मैं जैसे 1 लाख रुपीज़ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि लोग तो ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ भारत के लिए वीडियो है या फिर उन देशों के लिए वीडियो है जहाँ पर रुपए चलते हैं। देखिए, रुपए सिर्फ इंडिया में चलते हैं क्योंकि INR है, इंडियन नेशनल रुपीज़। सपोज़ आप अगर दूसरे देश से देख रहे हो तो क्या आप ये कैमरों की लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते? इस लिस्ट को आप भी यूज़ कर सकते हो। इसका खासियत ये रहेगा कि आप लोग अपनी करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से अपना रेट देख लेना। जैसे मैं किसी भी मॉडल का रेट आपको जो यहाँ बताऊँगा, उसको आप अपने देश की करेंसी के हिसाब से बदल लेना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि $1 इक्वल्स टू कितने रुपए, या 1 दिनार इक्वल्स टू कितने रुपए हो गए, या 1 दिरहम, या फिर 1 पाउंड, या 1 युआन। चाइना देश में युआन नाम का करेंसी चलता है। यूनाइटेड किंगडम साइड में पाउंड चलता है। इस तरीके से दुबई और जो आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वहाँ पर दिनार चला रहे हैं। दिरहम चलता है, आई थिंक दिरहम वहाँ चलता है। तो ये करेंसियाँ हैं। अब आप कहोगे ये अलग अलग करेंसी क्यों बनाया? चाहते तो वर्ल्ड का एक करेंसी बना देते। करेंसी इसलिए अलग बनाया क्योंकि अलग अलग देश की डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि भाई कौन सा देश कितना विकसित है कितना विकसित नहीं है, उसको लेकर ही करेंसी बनाया गया था। जैसे कि आपका देश कितनी ज़्यादा चीज़ें दूसरे देशों में इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, बेचता है, और कितनी ज़्यादा सर्विस आपके देश की तरफ से दूसरे देशों को मिलती है। आपके देश से कितनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस होकर दूसरे देश में जा रही हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही है, और आपका देश डेवलप कर रहा है, तो आपका करेंसी स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर कि दूसरे देश का करेंसी वीक होगा। ये सब इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप जब कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसका रेट अलग अलग मिलेगा। कई बार आप कहोगे कि हम कैमरा लेने गए अपने वहाँ पर मार्केट में, और यही सेम कैमरा अगर हम दूसरे देश चले गए, दुबई लेने चले गए, या फिर हम सीधा मलेशिया चले गए, और मलेशिया में हमने देखा वही कैमरे का सेम मॉडल हमें सस्ते में मिल रहा है, और हम किसी दूसरे देश में गए तो वही सेम मॉडल सेम कैमरा हमें थोड़ा महंगा मिल रहा है। इसका कारण यह है कि वो डेवलप्ड, अगर वो देश ज़्यादा डेवलप्ड होगा तो उसके लिए वो कैमरा एक साधारण सी टेक्नोलॉजी है तो वो सस्ते में देगा। भारत देश में चीज़ें महंगी इसलिए है टेक्नोलॉजी वाली, क्योंकि वो उतना विकसित नहीं है उन चीज़ों में जितना जितना विकसित दूसरे देश हैं इन सारी चीज़ों में। जैसे आप सपोज मान के चलिए, आप अगर आज मलेशिया जाते हो, या फिर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चले जाओ, या अमेरिका जाओगे, तो वहाँ पर यही चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। उसका कारण यह है क्योंकि वो लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो उनके लिए ये सारी चीज़ें बनाना बड़ी आसान हो जाती है। वहीं भारत देश में ये चीज़ थोड़ा अवेलेबल इतना है नहीं, इस चक्कर से यहाँ पर ये चीज़ें महंगी हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं जो आपको रेट बताऊँगा, किसी भी कैमरा का जो भी प्राइस बता रहा हूँ, उस प्राइस को आप याद रखिएगा कि आप अपने अपने देश की करेंसी से बदल के देख लेना कि कितना रेट बन रहा है। और हो सकता है कि आपके देश में ये सारी चीज़ महंगी भी हो, सस्ती भी हो, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर smartprix.com की तरफ से एक लिस्ट है हमारे पास, जो कि टॉप 20 प्लस बेस्ट कैमराज अंडर 1 लाख रुपीज़ के अंडर आपके साथ डिस्कस होगी। इस लिस्ट में वैसे तो 1940 कैमरे हैं टोटल इस पूरी लिस्ट में, बट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सिर्फ 20 to 25 कैमरा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करो, जिससे कि हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। ना कि सिर्फ अपडेट मिल जाए, आप उसको चेकआउट करके देखते रहो। आप वर्ल्ड में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, या कहीं पर भी आप नौकरी लेना चाहते हो, किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और कमेंट में अपनी राय दे देना इस वीडियो को लेकर क्या रहेगी, और नए टॉपिक्स किस वीडियो पर चाहिए, मतलब कौन सी वीडियोस चाहिए नए टॉपिक्स पर, वो आपको बताने होंगे टॉपिक्स डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में। अब सबसे पहले ये आता है कि दिस लिस्ट कंटेंस, मैंने आपको बताया, जो कि अंडर 1 लाख के अंदर लगभग भारत के अंदर 2000 से ज़्यादा कैमरा मिल जाते हैं, जो कि बेस्ट है। बट आपको सिर्फ एक ही लेना है कैमरा, या 2-3 लेने हैं, तो आपको लिस्ट चाहिए होगी टॉप की, इसीलिए टॉप कैमरा की लिस्ट इसमें आई है। वैसे तो आपको बता दूं 3 कैमरा हमारे इस लिस्ट के अंदर बेस्ट रहेंगे, जैसे कि सोनी कंपनी का अल्फा ILCE 7M2K मिररलेस कैमरा, बॉडी विद SEL2870 लेंस। इसमें वाईफाई आपको मिल जाता है f/3.5/ और f/5.6। अपर्चर है इसके अंदर, अपर्चर लेंस, और LCD डिस्प्ले आ जाती है। मिररलेस रहेगा ये, मतलब इसमें शीशा टाइप नहीं होगा, और 2x जूम कर सकते हैं। मतलब कोई बंदा अगर जैसे आपको नॉर्मल दिख रहा है तो उसको आप 2x जूम करके भी देख सकते हो। सेकंड, इसके अंदर फिट स्पार्क डॉल्फिन 20 MP
एस स्पोर्ट एंड एक्शन कैमरा आ जाता है, जो कि स्पोर्ट एंड एक्शन कैमरा 20 MP कैमरा जो कि 2.23 इंच हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले है, 4K क्वालिटी है। लगभग आपका इसके अंदर 30 फ्रेम पर स्क्रीन रहेगा। जो आपका फ्रेम आता है ना FPS जो आप वीडियो में देखते हैं, वो इसमें 30 FPS रहेगा। UHD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसके अंदर। UHD मतलब अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है। रिको GR3 HDF जो कि 20 MP डिजिटल कैमरा आता है, जो कि 1M डॉट्स होते हैं इसके अंदर। DSLR फैसिलिटी है इसमें, और APS-C और CMOS सेंसर जो कि 24 MP कैमरा जो कि 1/4000 से लेके 30 सेकेंड मैक्स शटर स्पीड देता है। ये तीन हमारे इस लिस्ट के बेस्ट कैमरा हैं। आप चाहो तो इन तीन को पहले अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो इस लिस्ट के अंदर और हैं, उसमें आपका जो मैंने आपको सबसे नंबर 1 बताया, वो 80,000 रुपीज़ में आपको आसानी से भारत में मिल जाएगा। 80,000 रुपीज़ इज़ वेरी कम, बहुत कम कॉस्ट है। आप इसको देखोगे तो 2015 की जनवरी में सोनी कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। और फिट स्पार्क डॉल्फिन 20 MP स्पोर्ट्स एंड एक्शन कैमरा जो कि 18,000 रुपये का आ जाता है, अगस्त 2024 इसी महीने लॉन्च हुआ है। रिको GR3 HDF 24 MP डिजिटल कैमरा जो कि लगभग 98,000 रुपीज़ का है। इसीलिए ये एक्सपेंसिव है, बट ये इसी महीने लॉन्च हुआ है ये कैमरा। नेक्स्ट इसके अंदर Insta360 Go 3S स्पोर्ट्स एंड एक्शन कैमरा है, जो कि 45,000 रुपीज़ का आएगा, अगस्त में लॉन्च हो चुका है। अब इस लिस्ट के अंदर दोस्तों मैंने जो आपको कैमरा बताया, उसमें एक 80,000 का, एक 80,000 का, एक 98,000 का और एक 18,000 का कैमरा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अंदर वो कैमरे भी हैं जो कि अपकमिंग में हैं, मतलब अभी नहीं आए हैं, बट सितंबर और अगस्त और नवंबर तक वो सारा कैमरा मार्केट में उतर जाएगा। सबसे पहले तो इसमें आपका सैमसंग का ES91 14.2 MP पॉइंट एंड शूट कैमरा है, जो कि 4,000 रुपये तक आ सकता है। इसमें दो और हैं इसके अंदर जो कि 46,000 के रहेंगे, एक कैनन और इसके साथ साथ एक आपका सोनी का साइबर शॉट है, जो कि आप लोगों का अपकमिंग रहेगा 14,000 में, 14,000 रुपये में आ जाएगा। और इसके साथ साथ DJI Osmo Action 5 स्पोर्ट्स एंड एक्शन कैमरा जो कि 40,000 में अपकमिंग रहेगा। मतलब इस लिस्ट के अंदर लगभग 3 से 4 ऐसे कैमरे हैं जो अभी तक कंपनियों ने लॉन्च नहीं किए हैं, बट ये कंपनियां लॉन्च कर देंगी। जैसे अभी अगस्त है, तो हम मान सकते हैं कि अक्टूबर तक ये कंपनियां, ये चार मॉडल कैमरे को लॉन्च करेंगी। सबसे पहले आपको दिखा दूँ इसके अंदर, यहाँ पर फिल्टर्स हो जाता है आपके लिए। अगर आप इस वेबसाइट से कुछ भी सर्च कर रहे हो, चाहे मोबाइल, टैबलेट्स और इसके साथ साथ लैपटॉप्स, कैमराज, अप्लाइंसेस और इसके साथ साथ एसेसरीज सर्च कर रहे हो, या कोई भी नई कार खरीदने के लिए सर्च कर रहे हो, तो इस वेबसाइट की खासियत यह है कि इसमें आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। फ़िल्टर मतलब आप अपना रेट को पहले फिक्स कर दो, कितने रेट के अंदर आपको चीज़ देखनी है। फिर आप ब्रांड तय कर लो कि आपको सैनन का चाहिए, या फिर सोनी का चाहिए, या निकॉन, या पैनासोनिक, या फिर फूजी फिल्म, सैमसंग, कोडक। कोडक भी इसके अंदर है, और आप जानते होंगे कोडक महिंद्रा बैंक, वो कोटक है, ठीक है। वो कोटक है और ये कोडैक है, दोनों में डिफरेंस है। कोटक जो कोटक है वो बैंक की कंपनी है, मतलब कि कोटक का खुद का एक बैंक है। वहीं पर जो आपकी कोडक है, वो कोडक एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को बना रही है। स्पेशली उसने मोबाइल बनाए, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स बनाती है, इसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स वो बना रही है। सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा कैनन, सोनी, निकॉन, पैनासोनिक और फूजी फिल्म, सैमसंग, कोडैक और गोप्रो और Insta360। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा कैमरा जो कंपनी बनाती है और बेचती है, ज़्यादा सेलिंग है, वो कैनन और सोनी के होते हैं, क्योंकि कैनन और सोनी इज़ एक्सपर्ट इन फॉर मेकिंग द कैमरा एंटायर द वर्ल्ड। और 146 रैंक पर अक्रॉस द वर्ल्ड सोनी कंपनी रैंक करती है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में। मतलब कि वर्ल्ड की 146 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में सोनी का नाम है। सोनी कंपनी 146वें नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा नेटवर्थ के हिसाब से वर्ल्ड के अंदर। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को आप बोलें कि इस कंपनी के कैमरा के बारे में आपने बताया, बट ये नहीं बताया कि कंपनी बेस्ट है या नहीं। तो आपको बता दूँ, कैनन, सोनी और निकॉन,
और पैनासोनिक और इसके साथ साथ फूजी फिल्म और सैमसंग, ये सारी कंपनियां बेस्ट हैं कैमरा बनाने में। अगर आप मेरी तरफ से 3 कंपनियों के नाम पूछते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आप सोनी को ले लीजिए, कैनन को ले लीजिए और इसके साथ साथ पैनासोनिक और निकॉन में से कोई एक कलेक्ट कर सकते हो बेस्ट कैमरा के लिए। ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंडिया बेस्ड बेस्ट रहती हैं, कंपनियां वो होती हैं जो एंटायर वर्ल्ड में ऑपरेट करती हैं। कंपनियों का मतलब ही होता है कि वो इंटरनेशनली ऑपरेट करने के लिए ही आती हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी शुरू करता है तो वो इसीलिए शुरू करता है जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड की मार्केट कैप पकड़ सके, पूरे वर्ल्ड में अपनी मार्केट वैल्यू बना सके और अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बिहाफ पर कमा सके और आपको सर्विस दे सके। इसीलिए आप ये ना सोचें कि सोनी और कैनन और निकॉन और इसके साथ साथ पैनासोनिक और सैमसंग को हम चूज़ करें सिर्फ इंडिया के लिए, बल्कि इन कंपनियों को आप अक्रॉस द वर्ल्ड चूज़ कर सकते हो। बेस्ट ब्रांड हैं ये सारे, कैमरा बनाने में सारे एक्सपर्ट हैं। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कैनन, सोनी और पैनासोनिक और इसके साथ साथ सैमसंग को भी चूज़ कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछो दोस्तों, वैसे तो कंपनियां बहुत सारी हैं कैमरा बनाने में, बट आपको कुछ 2-3 ही लेनी होंगी, क्योंकि इतनी सारी कंपनियों के अंदर आपको बेस्ट 3 से 4 कलेक्शन चाहिए। तो इसमें आपका कैनन, सोनी और पैनासोनिक इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैंने पहला जो मॉडल आपको बताया सोनी का अल्फा IL-CE7M 2K मिररलेस कैमरा, जिसमें बॉडी विद SEL2870 लेंस के साथ आती है, ये 80,000 रुपये का आपका मार्केट में अभी उतरा हुआ है। अब इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो स्पेक्स में आपको दिखता है कि यहाँ पर ये 80,000 में मिल जाता है। इसकी लोवेस्ट प्राइस है ये भारत में, तो आप फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन से इसको ले सकते हो। ठीक है, टेक अ लुक एट सोनी अल्फा IL-CE7M2E। इसमें 2K मिररलेस कैमरा है और इसके साथ साथ फीचर्स की बात करूँ तो इसमें मिररलेस रहेगा, मतलब इसमें मिरर नहीं होगा। मतलब कोई आप जैसे देखते हैं कि आगे आपको कैमरे के आगे एक शीशा लगाने को मिलता है, वो इसके अंदर नहीं होगा। इसके साथ साथ इसमें 24 MP कैमरा रहेगा, मतलब 24 मेगापिक्सल का कैमरा होता है और 1000 पिक्सल का FHD वीडियो रिकॉर्डिंग और 335.8 से लेके 24 mm तक का इसका साइज़ रहेगा। फुल फ्रेम इंच CMOS सेंसर और 3 in 1.2 डॉट्स और LCD डिस्प्ले इसके अंदर आ जाती है। और इसमें 8001/8000 सैक मैक्सिमम शटर स्पीड भी इन लोगों ने दे रखा है। इसके साथ साथ इसमें आप HDMI कनेक्ट कर सकते हो और साथ साथ वाईफाई भी चला सकते हो। तो थोड़ा इसको लिस्ट को मैं आपको और आगे से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर इमेज देख लो एक बार। देखिए कैमरा तो मैं आपको बता दूं, कैमरा आप फ्लिपकार्ट के अलावा अमेजोन से भी ले सकते हो, इसमें क्रोमा पर भी ले सकते हो, क्रोमा पर भी दे रखा है कैमरे का। तो क्रोमा पर विजय सेल्स है, क्रोमा है और फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है और इसके साथ साथ दूसरे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वहाँ पर ये आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो वैसे तो आप डायरेक्ट स्टोर पर जा सकते हैं, किसी भी कंपनी के डायरेक्ट स्टोर पर मार्केट में जा सकते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ मिल जाती है। तो सोनी का जो मैंने आपको अल्फा IL-CE7M 2K वाला कैमरा बताया, उसका प्राइस तो आपने देख लिया। अब फ़ोटो की बात कर लेते हैं तो इस तरीके का दिखता है। फ़ोटो आपको फ्रंट से ऐसा दिखेगा, बैक से ऐसा दिखेगा, रियर व्यू और साइड व्यू कुछ इस तरीके का होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। थोड़ा इसमें मैं आपको बता दूं, इसी से मिलते जुलते कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो इसके कंपटीशन में हैं। इसकी खुद की कंपनी का, सोनी कंपनी का दूसरा मॉडल है जो कि 60,000 में, 1,40,000 में और इसके साथ साथ 66,000 के अंदर इसके साथ कंपेयर में इससे कॉम्पीट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर रीड मोर, तो रीड मोर में आप देख सकते हो ये लास्ट अपडेटेड आज 5 अगस्त को इसमें अपडेट किया है। बिल्कुल न्यू ब्रांड है, अभी स्टोर पर अवेलेबल एट 1 स्टोर। ये स्टोर्स पर ख़त्म हो जाते हैं। जितने भी नए मॉडल्स होते हैं, चाहे वो कैमरा के हो या स्मार्टफोन्स के हो, टीवी के हो, लैपटॉप के हो या कोई एसेसरी या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्यों ना हो, कोई भी नई चीज़ आती है और जो इस तरीके की होती है वो जल्द ही स्टोर्स में ख़त्म हो जाती है। इसको स्कोर मिले हैं 7100 में से लोगों की तरफ से। ग्रुप रैंक सेकंड है ये। ओवरऑल इसको 86 रैंक मिली है 324 कैमरों में से। अगर बात करूँ जनरली तो इसको ये आपको
90,000 तक भी मिल जाएगा। इसका रेट हो सकता है कि 80 से 90,000 के बीच आता हो। जनरल की बात करूँ तो इसका जो वेट होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 556 ग्राम का है, यानी कि करीब करीब ये 1 किलो भी नहीं है। समझ रहे हो, मतलब आधे किलो जितना इसका वजन रहेगा, लगभग लगभग किलोग्राम। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो 500 ग्राम तक का, यानी कि 0.5 किलोग्राम तक का वज़न है, यानी 1 किलो भी इसका वज़न नहीं है। सेंसर्स की बात करूँ तो इसमें सेंसर 35.8 क्रॉस 24 तक का है। फुल फ्रेम इंच है, इसके अंदर CMOS सेंसर लगा रखा है। 24:3 MP रिजोल्यूशन देता है और 1080 पिक्सल की आपको HD क्वालिटी भी इसके अंदर मिलती है। लेंस आप देख लेना, डिस्प्ले फीचर्स और कनेक्टिविटीज़ और बैटरी की बात करूँ तो सारे स्पेक्स आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। अमेज़ॉन पर ये 10% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। हाला, इसके साथ साथ क्योंकि अमेज़ॉन अक्रॉस दी वर्ल्ड एक्सेसिबल है, अमेज़ॉन पर आप किसी भी देश से जाकर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। वो हर जगह अपने स्टोर हैं उसके, अमेज़ॉन के मतलब सर्विस के लिए। ठीक है, अमेज़ॉन का काम ये है कि दूसरे के प्रोडक्ट्स को, दूसरे के आइटम्स को बेचना अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, वो उसका काम है। ठीक है, अब इसकी रेटिंग आप स्टैट्स से भी देख सकते हो। तो इसको जो एनालिसिस करके, जो एनालिटिक्स करके स्टैट्स बनाया है, उसके हिसाब से भी इसको बेस्ट रैंक दी है। रिव्यू जो दिए लोगों ने कहा ये सुपर्ब है, इसको गुड और इस तरीके का बताया है। अब मैंने आपके लिए सिर्फ एक ही कैमरा इधर आपको अच्छे से बताया। दूसरा इसके अंदर फिट स्पार्क का डॉल्फिन 20 MP स्पोर्ट्स एंड एक्शन कैमरा, जो कि 18,000 रुपीज़ का आता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी फ़ोटो आपको दिख रही होगी, ये इस तरीके का दिखेगा। ये आपको और थोड़ा फ्रंट से दिखा देता हूँ एक बार। देखो भाई, इस तरीके का ये। ठीक है, अब इसके थोड़े और स्पेक्स अगर किसी को पढ़ने हैं तो वो पढ़ लेना। जैसे टाइप्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स और एक्शन कैमरा है ये। जैसे जब कोई खेल, जैसे कोई क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल या दूसरे कोई स्पोर्ट हो गए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर कोई एक्शन टाइप कुछ वीडियो या शॉर्ट्स या कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड करने के लिए ये बेस्ट है। इसका लेंस टाइप करूँ बात तो ये वाइड एंगल है, इसका मतलब इसका एंगल बड़ा है काफ़ी। और कैमरा रिसोल्यूशन इसका 20 MP तक का है। ठीक है, अब देखिए फीचर्स तो आप पढ़ लेना खुद भी, मैं आपके सामने आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं। इसके सिमिलर प्रोडक्ट्स भी आप इससे कंपेयर कर सकते हो, और चाहो तो खुद इसके स्पेक्स पढ़ लेना, मैंने आपको ये सब दे रखा है। इसके अंदर वाईफाई चलेगा, ब्लूटूथ चलेगा, USB टाइप केबल लगा सकते हो, माइक्रोफोन चला सकते हो, और ये सारी खासियत इनके अंदर डाली गई है। अब इसी के अंदर तीसरे नंबर का आता है रिको GR3 HDF 20 MP डिजिटल कैमरा, जो कि 98,000 का है। ये न्यू लॉन्च किया है इस कंपनी ने। इसमें DSLR फैसिलिटी होती है और बाकी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। आप कोई पूछेगा ना कि DSLR क्या है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। DSLR मतलब होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, मतलब कि वो कैमरा जो कि डिजिटल वर्क करेगा, डिजिटली कैमरा होगा। इसके साथ साथ उसके अंदर उसके अंदर लेंस होगा वो सिंगल लेंस होगा। सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा होता है, मतलब कि ऐसा लेंस है जिससे आपकी कोई भी चीज़ रिफ्लेक्स होके आएगी। रिफ्लेक्स मतलब जैसे आप मिरर में देखते हैं तो आपका इमेज रिफ्लेक्स होके आपको दिखता है, उस तरीके का ये कैमरा है। तो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा ये आपको दिख जाता है। इसका मतलब ये होता है, ये एक डिजिटल कैमरा होता है DSLR, जिसके अंदर कंबाइंस होते हैं ऑप्टिक्स मैकेनिज्म, जिससे कि एक सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा उसको बता सके। इसके साथ साथ एक विद अ सॉलिड स्टेट इमेज सेंसर होती है इसके अंदर, मतलब कि एक इसके अंदर सेंसर लगा होता है इमेज को कैप्चर करने के लिए, जो कि सॉलिड स्टेट इमेज सेंसर होता है। इसके साथ साथ डिजिटली रिकॉर्ड्स द इमेजेस फ्रॉम द सेंसर, इसको आप डिजिटली इमेज रिकॉर्ड कर सकते हो सेंसर की मदद से। इसका मतलब ये होता है, कई लोगों को आज भी ये नहीं पता है कि DSLR का मतलब क्या है। इसका मतलब है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट कैमरा, मतलब ऐसा कैमरा जिसमें आप डिजिटली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट उसके अंदर जो लेंस लगा है वो ऐसा लेंस है जो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन सिंगल वे में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर अभी भी समझ नहीं आता है किसी को, तो विकीपीडिया इज़ द बेस्ट वेबसाइट टू नो अबाउट द DSLR कैमरा, तो आप इसको भी अपनी लिस्ट में जोड़ सकते हो। एडोबे भी इसके ऊपर आपकी डिटेल्स बता रहा है। अब सोचिए, जो कंपनी एड टेक की है, पढ़ाने वाली है, जैसे कि अनअकैडमी, वो तक इसके ऊपर बता रही है कि DSLR है क्या। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इमेज के अंदर
इमेज कुछ इस तरीके से दिखती है। SLR और DSLR की फ़ोटो आपको दिखा दूँ एक बार, देखिए सिंगल लेंस रिफ्लेक्स और डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स का बेनिफिट क्या रहेगा और दोनों में फ़र्क क्या है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें कि भाई कैमरा लेना है तो DSLR ही लेना है। अब तो DSLR से काफ़ी एडवांस कैमरे आ गए हैं मार्केट में, आप उसको भी ले सकते हो। बट DSLR लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो समझते नहीं है, बस सोचते हैं DSLR मतलब एक बहुत बढ़िया कैमरा। आप पहले उसके बारे में जानो, ये नहीं कि मूर्खों की तरह बस चले गए और वहाँ पे जाके DSLR ले लिया। DSLR से बहुत बढ़िया बढ़िया कैमरा भी अभी मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तो एक इमेज दिखाई थी जिससे कि उनको समझ आ जाए कि DSLR है क्या। अब नेक्स्ट इसके अंदर ये था कि Riho GR का 3 HDF तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके स्पेक्स आप खुद पढ़ लेना यहाँ से। देखिए इस लिस्ट के अंदर 1 लाख के अंदर आने वाले बेस्ट कैमरा के अंदर ये आता है। ये न्यू लॉन्च हुआ है और ये कैमरा एक बेस्ट कैमरा है। 98,000 रुपीज़ में ये अभी अवेलेबल है। इसकी जो मेमोरी है वो 2 GB तक की है, मतलब आप इसके अंदर 2 GB तक रिकॉर्डिंग वगैरह स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद आपको अलग अलग से मेमोरी में शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे कि आप SD कार्ड में या अपने लैपटॉप में, मोबाइल में या कहीं और स्टोर कर सकते हो, क्योंकि 2 GB से ज़्यादा आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो। इमेज की बात करूँ तो इस तरीके का दिखता है, हालांकि ये छोटा है, काफ़ी को लोग कहेंगे ये तो उस तरीके का नहीं है जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं या फिर हम कभी कभार शूटिंग के समय देखते हैं या हम कभी शादियों में देख रहे हैं ऐसे कैमरे जो कि जिस पर रिकॉर्डिंग हो रही है। ये तो वैसा है नहीं। देखिए कुछ कैमरे ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे बड़े टाइप के हों, पूरा अच्छे से पूरा सिस्टम टाइप का दिखे, बड़ा सा दिखे तो वही कैमरा है, नहीं। इस छोटे कैमरे भी आते हैं और इतने महंगे आते हैं। जैसे कि ये एक रिको कंपनी का एक कैमरा है। रिको कंपनी इज़ बेस्ट कंपनी फॉर मेकिंग द कैमरा। बट आपको कह दूं कि आप सोनी का ले सकते हो, कैनोन का भी ले सकते हो, पैनासोनिक, और इसके अलावा सैमसंग इज़ द एक्सपर्ट कंपनी फॉर मेकिंग द कैमरा। अब सबसे पहले आपको बता दूं 98,000 का ये कैमरा है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे इसकी फ़ोटो वगैरह आपको दिख जाएगी, स्पेक्स वगैरह फीचर्स वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सामने, इसके साथ साथ इसी के कंपैरिजन में कैनन और सैमसंग और सोनी कंपनियां अपने अपने मॉडल के साथ कंपेयर कर रही हैं। देखिए कैनन कंपनी को अपने इस वाले कैमरे के साथ कॉम्पीट करने के लिए लगभग 2 लाख जितना रुपए का एक कैमरा बनाना पड़ा जो इससे कॉम्पीट करे। एक सोनी कंपनी का लगभग 38 लाख का कैमरा है जो इसके कंपैरिजन में बेस्ट है। बिल्कुल आपने सही सुना, 38 लाख। आप ये मत सोचिए या चौंक जाइए कि भाई 38 लाख के कैमरे भी आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो 30 करोड़ तक के कैमरे मार्केट में अवेलेबल हैं। यस यू हियर्ड राइट, 30 करोड़ तक का भी कैमरा है। अब आप कहेंगे आपने उसको लिस्ट में क्यों नहीं लिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं लिस्ट में मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरे लेता तो आप खरीद नहीं पाते या कुछ लोग ही ले पाते। इसीलिए जनरल वे में हमने 1 लाख के अंदर आने वाले 20 कैमरे ले लिए जो आप सब आसानी से ले सकते हो। आपको अगर महंगे कैमरों की लिस्ट चाहिए या दूसरी चीज़ों की लिस्ट जो कि महंगी हो उसकी लिस्ट चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं हर बार यही कहता हूं कि आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताया करें, जिससे कि हम उसको और डिटेल्ड में ले लें और समझा दें। आपको बता दूं आज 30 करोड़ का भी कैमरा मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहो तो उसको भी ले सकते हो। 30 करोड़ रुपए हो गया, आप इसको डॉलर में जाओगे तो ये 30 लाख डॉलर हो जाएगा। ठीक है, डॉलर, क्योंकि एक लगभग 90 रुपये आप लगाओगे भारत से तब जाके आप $1 के बराबर पहुंचोगे। सोचिए आप, मतलब कि 90 लोग भारत के इक्वल्स टू अमेरिका के एक लोग के बराबर, अब ऐसा कह सकते हो करेंसी के हिसाब से, क्योंकि वो लोग एडवांस है ना। उनके लिए कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल्स ये सब बनाना बड़ा आसान है, और आपके देश में तो वैसे ही ये चीज़ें, इसीलिए तो यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं लोग और भारत देश में आसानी से कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप इस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरे देश में बड़ी समान बात होती है, उनके पास एक एक इंसान के पास इतने महंगे कैमरे आराम से होंगे, और आप ये मत सोचिएगा कि आप इसको देख के चौंक रहे हैं वहाँ पर, वो उनके लिए एक सामान्य बात है। वो तो आपके देश के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है ये चीज़, बिकॉज ऑफ अनडेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारे कारण इसके ऊपर निर्भर करते हैं। सोनी का 38 लाख रुपीज़ का एक कैमरा है जो कि आपका रिहो कंपनी के जो थर्ड HD F 24 MP डिजिटल कैमरा से कॉम्पीट कर रहा है, जबकि वो सिर्फ 98,000 रुपीज़ का ही है।
अब इसके स्पेक्स वगैरह तो मुझे लगता है, उम्मीद है इतने तो आप पढ़े लिखे हैं ही सारे, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब लोग ये सारे स्पेक्स पढ़ लेंगे। मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि जितने हर एक कैमरे के बारे में डिस्कस करता हूँ, सारी बातें एक एक चीज़ अगर डिटेल्ड करेंगे तो हमारा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। हमारा मेन पर्पस होता है कि हम जितने चीज़ों को बताने वाले हैं, हमारा जो कंटेंट शुरू हुआ है उसी पर ख़त्म हो। ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगी तो घंटों की वीडियो खींचने का फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप नीचे आओगे तो Insta360 Go 3S स्पोर्ट्स एंड एक्शन कैमरा। देखिए, कैमरे भी अलग अलग तरीके के आते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि शादियों में, मैरिज में या इवेंट्स में रिकॉर्डिंग के लिए आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो क्राइम वगैरह के लिए रिकॉर्डिंग के लिए होते हैं। मतलब फोर्सेस, पुलिस वगैरह भी कैमरे यूज़ करते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि पुलिस और फोर्सेस कैमरे यूज़ नहीं करती, उसके अंदर भी फोटोग्राफी का एक फील्ड होता है जो इसका काम करता है, तो उसके लिए अलग कैमरे आते हैं। इसी के तरीके से अलग से फ़ोटो शूट के लिए अलग कैमरे आते हैं। आप कहीं घूमने चले जाइए वर्ल्ड में कहीं पर भी, उसके लिए आपको एक अलग कैमरा चाहिए होगा। तो हर कैमरे अलग अलग फैसिलिटी के आते हैं। बट इन जनरल अगर आप बात करते हो तो 1 लाख के अंदर ये सारे कैमरे हैं जो आपको बता रहा हूँ। तो 45,000 का ये हो जाएगा। सैमसंग का ES91 14.2 MP है। ये शूट कैमरा है, मतलब शूटिंग के लिए यूज़ होता है। लगभग 4,000 में आ रहा है। सोचिए ये कैमरा बड़ा सस्ता है 4,000 में। हालांकि इसी के कंपैरिजन में कैनन का EOS R100 24 MP का, जो कि 47,000 में ये आ रहा है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि हर कैमरे की स्पेक्स, हर कैमरे की प्रॉस और हर कैमरे की कॉन्स आप पढ़ सकते हो। डायरेक्ट अब मैं आपको सीधा मॉडल के नाम और प्राइस बताते हुए इस वीडियो को एंड करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हो कैनन का EOS 43,000 का। कैनन का एक और मॉडल जो कि 34,000। सोनी का साइबर शॉट जो कि DSC-HX9V जो कि आपको 14,000 में आ जाता है। इसी तरीके से DJI Osmo Action 5 स्पॉट्स जो कि 40,000 का है। अब इस लिस्ट में कुछ ऐसे कैमरा हैं जो अपकमिंग है, या तो आप वेट कर लो अगस्त के बाद, अक्टूबर या नवंबर तक। अदरवाइज आप इसको ले लो मार्केट में जाकर जो अभी चल रहे हैं। मैं तो कहूँगा अगर आप बेस्ट कैमरा ले रहे हो तो आप इसके लिए अक्टूबर तक वेट कर सकते हो। अक्टूबर तक ज़्यादा मॉडल आ सकते हैं। देखिए, ये जो कैमरों की सेल लगती है इसमें ये लोग विंटर और सीज़न देख के निकालते हैं चीज़ें, जिससे कि एक बार में सारी चीज़ बिक जाए। इसीलिए इनके कुछ मॉडल ऐसे हैं जो अक्टूबर में आएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो सितंबर में ही आ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो आप वेट कर सकते हो। जिसके ऊपर अपकमिंग लिखा है वो अभी आना बाकी है। ठीक है, बाकी आपको लिस्ट मैंने सबकी दे दी है। आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ करके डाली है इस वीडियो के अंदर। फूजी फिल्म इंस्टेक्स मिनी SE इंस्टेंट कैमरा है जो कि लगभग 6,000 के अंदर आ जाता है। वहीं पैनासोनिक का लुमिक्स FZ80D जो कि डिजिटल कैमरा 40,000 रुपीज़ में आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये सारी लिस्ट देख सकते हो। ये सारी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कराई है लोगों को। मैं जानता हूँ अपनी जनता, अपने लोग जो यहाँ पर आए हैं वो सब जानना चाहते हैं, इस पूरी लिस्ट को अच्छे से देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने ये सारा आपको अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमारे पास जागरणजोश.com एक वेबसाइट है। हालांकि जागरण जोश का काम है न्यूज़ कवर करना, मीडिया की चीज़ें कवर करना और आर्टिकल्स बताना, ब्लॉग्स बताना। उसी के ऊपर एक ब्लॉग इन लोगों ने बनाई जिसमें ये लोग ये बता रहे हैं कि बेस्ट मिररलेस कैमरा अंडर 1 लाख। मतलब कि उस कैमरे के अंदर मिरर तो होगा नहीं, मतलब शीशा नहीं होगा, उसके अलावा वो कैमरा का पूरा कैमरा होगा बट शीशा उसके अंदर नहीं है, वो वाला कैमरा अंडर 1 लाख रुपीज़। अब देखिए, इस लिस्ट को पहले डिस्कस करने से पहले बता दूं, जागरण.com एक वेबसाइट बहुत बेस्ट वेबसाइट है। आप इस पर टॉप डील्स चेक कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी आइटम को खरीदने से पहले। ज़रूरी नहीं है ये वेबसाइट भारत में ही वर्क करेगी। आप इसके वेबसाइट का नाम पढ़िए, .com है। मतलब आप इस वेबसाइट पर रशिया से भी, कोरिया से भी, कुवैत से, मलेशिया से, ओमान, पेरू से, इसके अलावा चाइना से, चड से, कनाडा से और UAE, USA। इसके साथ साथ अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं तो आप सातों के सातों कॉन्टिनेंट से अक्रॉस दी वर्ल्ड आप एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ साउथ अमेरिका और इसके साथ अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरे वर्ल्ड से एक्सेस कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पर। और बहुत टॉप तगड़ी वाली डील्स मिल सकती हैं। टॉप डील्स
इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी ये लोग बताते हैं, किचन की डाइनिंग बताते हैं, फैशन की चीज़ें बताते हैं, हेल्थ से जुड़े फिटनेस की चीज़ें भी बताते हैं, और आज के दिन कौन सी नई डील चल रही है उसके ऊपर ये लोग आर्टिकल रेडी करते हैं और तरह तरह की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इस वेबसाइट पे मोर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप घर के सामानों को ढूंढ सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में ढूंढ सकते हो, स्पोर्ट आप कोई खेल खेलते हो जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, ठीक है, या दूसरे कोई खेल हम मान लें, और वो अगर आप खेल रहे हो चाहे इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स, तो आप यहाँ पर स्पोर्ट के लिए इक्विपमेंट भी देख सकते हो, जो भी सामान इस्तेमाल होता है खेलने के लिए वो देख सकते हो। प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग के लिए जानकारी देख सकते हो, खाना और पीने की चीज़ों को लेकर कुछ जानकारी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर जानकारी सीधा सीधा मिल जाती है। आपको किसी वर्ल्ड की किसी बुक के बारे में जानकारी चाहिए, वो भी ये वेबसाइट आपको प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ एक चीज़, वो ये रहेगी, बेस्ट मिररलेस कैमराज अंडर 1 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ रुपीज़ की बात होगी क्योंकि आप अपने देश की करेंसी से बदल के चेक कर लेना, ठीक है, जो भी आपके वहाँ रेट होगा आप करेंसी एक्सचेंज करके पता कर लेना रेट, ठीक है। और जो भी लोग हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं वीडियो, राइट साइड में डबल सी कैप्शन को ऑन करो इस वीडियो का, जिससे कि आपको मेरी सारी बात आपकी भाषा में, चाहे अरेबिक हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, या फिर वो यहाँ पर कोई दूसरी उड़िया भाषा हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई भी दूसरी भाषा हो, हिंदी है तो हिंदी में तो बता ही रहा हूँ, इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में आप समझ सको। एक ही वीडियो आज के समय यूट्यूब पर आप तरह तरह की भाषाओं में समझ सकते हो। ये फीचर यूट्यूब ने दे रखा है, इसलिए यूट्यूब एक बेस्ट कंपनी हो सकती है, वीडियो शेयरिंग कंपनी है, एक बेस्ट कंपनी है जो इस तरीके के फैसिलिटी दे रही है लोगों को। अब इसमें नंबर 1 तो एक आ जाता है लूमिक्स कंपनी का कैमरा। अब मेरे पास जो लिस्ट आई है ना, जो जागरण.com की लिस्ट है उसके हिसाब से निकॉन का Z50 मिररलेस कैमरा विद ZDX लगभग 16 से 50 मिलीमीटर तक का उसका वो रहता है साइज़, और ये लगभग 89,000 रुपीज़ का है। वहीं पर पैनासोनिक का लुमिक्स DMC-G85 जो कि 16 मेगापिक्सल मिररलेस कैमरा है, लगभग 60,000 का आता है, ठीक है। कैमरे तो स्पेशली बनाए ही वो अलग से जाते हैं कि उसके लिए ज़्यादा मेगापिक्सल क्वालिटी डाली जाए, जिससे कि एडवांस कैप्चर हो सके, एक बेस्ट इमेज इसमें मिल जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक आप लोगों का पैनासोनिक का अलग है जो कि लुमिक्स है। लुमिक्स का तो मैंने आपको बता दिया। फूजी फिल्म का जो आपका X-T3 है, वो लगभग 27 मेगापिक्सल मिररलेस कैमरा है जो कि 99,000 का है। वहीं फूजी फिल्म ने एक और बनाया S10 मॉडल, जो कि 80,000 रुपये का वो लोग बेच रहे हैं। इस तरीके से सोनी अल्फ़ा जो मैंने आपको पहले बताया था बेस्ट, जो कि 80,000 में है, और हो सकता है कि आप इसको अगर फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पर लोगे तो थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस मिल जाए, कोई 1,000 रुपये 500 रुपये कुछ ज़्यादा कम हो सकता है कि उनके सर्विस के हिसाब से, ठीक है। उसमें आप चिंता मत करना क्योंकि वो सर्विस के बिहाफ पर है कि फ़्लिपकार्ट आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अमेज़ोन से ही लेंगे, और अमेज़ोन नहीं है तो आप फ़्लिपकार्ट से लेंगे या क्रोमा से भी ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इस लिस्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है सोनी का ही अल्फ़ा ILCE 6100L, जो कि 25 मेगापिक्सल तक की मिररलेस कैमरा है। आज के समय लोग मिररलेस कैमरा ही लेना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते कि मिरर वाला लें। तभी आप देखोगे जितने नए कैमरे आ रहे हैं सारे मिररलेस आ रहे हैं, अब उसमें मिरर नहीं आ रहा है। मिरर वाले कैमरे पहले आते थे, अब कंपनियों ने मिररलेस बनाना शुरू करा है, मतलब उसके अंदर शीशा यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये लगभग 67,000 रुपीज़ का है। इसका जूम पावर बेस्ट रहेगा। वहीं निकॉन कंपनी का 54,000 का आपका ही रहेगा, और कैनॉन के इन लोगों ने दो दे रखे हैं, एक 60,000 का और एक 80,000 का इसमें रहेगा। अब इसके बारे में डिटेलिंग करनी हो तो एक एक मॉडल के बारे में बताना, फिर इमेज चेकआउट करवाना, फिर उसके बारे में और अच्छे से डिटेल बताना, वो आप खुद चेक कर सकते हो, वो आपके सामने सारी लिस्ट है। तो पैनासोनिक का लुमिक्स जो आपको मैंने बताया, तो पैनासोनिक का लुमिक्स इज़ बेस्ट एज़ कम्पेयर टू सोनी एंड अदर मॉडल्स जैसे कि कैनॉन वगैरह। बट मैं आपको कहूँगा कि आप कैनॉन को
निकॉन को बेस्ट में रखें, क्योंकि ये लोग अच्छा बना लेते हैं। सोनी भी अच्छा कैमरा बना लेता है, सोनी भी बेस्ट है, इसके अंदर एक्सपर्ट है, ठीक है। तो अब क्या है, मैं एक एक मॉडल का नाम बता चुका हूँ, इमेज आप देख सकते हो। आप चेक हेयर करोगे तो ये और अच्छे से डिटेल्ड हो जाता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ। एक बार जैसे आप इसको करोगे ना चेक हेयर, तो ये सीधा आपको अमेज़ोन की वेबसाइट पे ले जाता है, वहाँ पर दिखाने लग जाता है इसका प्राइस। आप देखिए इसका प्राइस जो यहाँ पर लिखा था, उस वही प्राइस में मैं ये आपको अमेज़ोन पर मिलेगा। इसका फ़ोटो वगैरह आप चेक कर लेना। मैं कहूँगा आप अमेज़ोन से ख़रीद रहे हो तो आप इसका वीडियो वगैरह देखना, 360 व्यू देखना, जिससे कि आपको लगे अच्छा। जब अच्छा लगे तभी लेना, अदरवाइज़ मत लेना। ये सारे कैमरे बेस्ट हैं। इसके इमेज, इसके नाम और डिटेलिंग आप खुद पढ़ सकते हो, ये आपके स्क्रीन पर है। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट हो जाती है ना। कैमरा दोस्तों एक्सपेंसिव होते हैं बट सस्ते भी होते हैं, बट कैमरा वो लो जो बेस्ट क्वालिटी दे, बेस्ट एडवांस रिकॉर्डिंग कर सके, इस तरीके के कैमरे लेने चाहिए। अब हमारे पास ऐसे डीएसएलआर कैमरों की लिस्ट है जो कि 1 लाख रुपए में आ सकते हैं। डीएसएलआर मतलब आप समझ गए होंगे, तो उसके हिसाब से आप ये सारी लिस्ट देख सकते हो, रेट वाइज देख सकते हो, और ये सारे प्राइस अमेज़ोन पर चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस लिस्ट के अंदर कैनन का EOS 500 1500D, जो कि 25 मेगापिक्सल DSLR कैमरा है, इज़ द बेस्ट कलेक्शन कैमरा। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें मैक्सिमम वेब कैम आ जाता है, मतलब आप इसको वेबसाइट वाला जो कैमरा ओपन करते हैं अपने लैपटॉप और मॉनिटर में, उस तरीके का रहता है। फोटो सेंसर साइज इसका APS-C FPS हो जाता है। इमेज स्टेबलाइजेशन ऑप्टिकल है, और लगभग इसको आप देखोगे तो इसकी शटर स्पीड जो रहेगी वो लगभग 7,70,000 सेकंड की होती है। इसी तरीके से मिनिमम शटर स्पीड जो इसकी होती है वो 30 सेकंड की होती है। और मीटरिंग डिस्क्रिप्शन आप इसको कर सकते हो, स्पॉट किसी भी स्पॉट पर कर सकते हो। अब इसकी कुछ खासियत और नुकसान आप पढ़ सकते हो। देखिए नुकसान कैमरों में यही होता है कि कुछ कैमरों की बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा लंबी बैटरी नहीं चलती। उस तरीके से एक एक मॉडल को समझना है आपको, समझो। मैं एक एक को डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप समझ रहे हैं हम बहुत कुछ लेते हैं एक वीडियो के अंदर, इस वजह से। डीएसएलआर का मतलब मैंने बता दिया। आप चाहो तो एडोबे और पीसी मैक और अन अकेडमी और बाय जूस और पेटा पिक्सल की मदद से भी ये सारा कुछ डिटेल कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है कि हरजिंदगी.com। हरजिंदगी.com भी इज़ द बेस्ट वेबसाइट अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट लोगे, फैशन के प्रोडक्ट, किचन की डाइनिंग और हेल्थ फिटनेस, प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और फूड बेवरेज, इन सब पे डिटेलिंग कर रखी है इस वेबसाइट ने। आप इसमें मोर सेक्शन में और कुछ भी जान सकते हो। किसी को गिफ्ट देना है, आप किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हो, उसके आइडिया, घर के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, लगेज, ठीक है, उसके लगेज है, ये लगेज लिखा है आई थिंक। और इसके साथ साथ आज की डील, जो आज डील चल रही है वो आप चेक कर लेना। ऑटोमोटिव, गेमिंग, कॉम्बो वगैरह आप इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। इस लिस्ट के हिसाब से ये वो बेस्ट रेटेड मिररलेस कैमरे हैं जो अंडर 1 लाख रुपीज़ में आएंगे। ये लिस्ट वैसे पिछले महीने की है, जून की है, बट आप सोचिए एक महीने में कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे कैमरे बन गए। एक दो मॉडल और नए आए हैं, जिसका लिस्ट मैंने आपको पहले ही बताया। तो स्मार्ट प्रिक्स से भी आप ले सकते हो, स्मार्ट प्रिक्स ने भी इसका लिस्ट दे रखा है, ठीक है। अब इस लिस्ट में आपको फोटो दिख रही होगी, इस तरीके के कैमरे, लोगों को इस तरीके के वाले कैमरे पसंद होते हैं, जो ये आपको अभी दिख रहा है इस तरीके का। मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई, मॉडल का नाम बताया, प्राइस बताया, फीचर्स बताए, ये सारे आपके सामने हैं। स्पेसिफिकेशन, क्या खासियत, क्या नुकसान, सारा इस लिस्ट में दे रखा है। ये लिस्ट बड़ी लंबी होगी आई थिंक, हाँ ये लिस्ट थोड़ा सा लंबा है, देखिए यहाँ पर ये एंड हो गया। ये इस तरीके से ये 5वां नंबर का है। तो इस लिस्ट में 5 कैमरे हैं। मैं कहूँगा कि हरजिंदगी.com ने जो 5 कैमरों का लिस्ट दिया है आप उसको लीजिए, क्योंकि ये लिस्ट में बेस्ट आपको मिलेगी डील। और अगर आपको कोई इसमें डिस्काउंट वगैरह चाहिए होगा किसी वेबसाइट से, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर देना, मैं आपको एक डिस्काउंट रेफरेंस, एक डिस्काउंट कूपन कोड दूंगा, इसके साथ साथ एक रेफरेंस दूंगा, जिसकी मदद से आप डिस्काउंट में इन चीज़ों को खरीद सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट में, फ्री में तो कुछ नहीं आएगा इसमें से, डिस्काउंट में आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें अमेज़ोन पर आप आते हो तो सोनी का जो मैंने सबसे बेस्ट कैमरा बताया ना, सबसे नंबर 1 वाली लिस्ट का, जैसे इस वाली लिस्ट में जो मैंने आपको सबसे बेस्ट ऊपर जो ये वाला बताया है, ये कैमरा आप बिना बिना सोचे समझे ले सकते हो 80,000 का, बट ये मॉडल पुराना है। तो मैं आपको कहूँगा आप अभी के हिसाब से मेरे द्वारा डिस्कस करे गए सारे कैमरों में से 1 लाख के अंडर
98,000 वाला रिको ये वाला लेना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि 98,000 में ये वाला कैमरा बेस्ट रहेगा और ये इसी महीने लॉन्च हुआ है, इस कंपनी ने इसी महीने आपके लिए मार्केट में डाला है, तो आप इसी को लीजिए। बाकी आप इसको भी ले सकते हो, ये मॉडल पुराना हो गया है, हालांकि इसमें कुछ नए फीचर्स के साथ इन लोगों ने और ऐड किया हो, बट ये मॉडल पुराना हो गया है। मॉडल जो नया आया है वो आपका, मैंने आपको बता दिया, रिको वाला ले लो, क्योंकि वो मॉडल अभी अभी इसी महीने उन्होंने लॉन्च किया है, परसों लॉन्च किया था 3 तारीख को, ठीक है। अब जितने भी कैमरे होते हैं क्या वो सारे के सारे DSLR होते हैं? नहीं भाई, DSLR एक कैमरों की खासियत है। DSLR मतलब ये नहीं है कि कैमरों की लाइन को या कैमरों को DSLR बोल रहे हैं। DSLR का मतलब ये है कि DSLR एक खासियत होती है कैमरों में, ठीक है, उस एक फैसिलिटी होती है, वो मैंने आपको बता दिया। तो सारे कैमरे DSLR नहीं होते, कुछ कैमरे अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि आप देखो कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमराज होते हैं, इसके साथ साथ मिरर लेस कैमरा होते हैं और एक्शन कैमरा होते हैं। अगर आप किसी मूवी या फिल्म के लिए ले रहे हो तो एक्शन कैमरा लो, अगर आप जनरल बाकी टूर या ब्लॉग या व्लॉग के लिए ले रहे हो या रिकॉर्डिंग के लिए ले रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो उसके लिए ले रहे हो, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्डिंग के लिए कहीं ले रहे हो, वर्ल्ड में कहीं भी जा रहे हो, तो आप इसको लो, ठीक है। और कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा तब लिया जाता है, यूज़ फ्रेंडली होता है ये, ड्यूरेबल और डोंट रिक्वायर्ड फिल्म और एक्स्ट्रा लेंस इसमें यूज़ नहीं होता। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ऐसा करें कि आप इसमें मिररलेस कैमरे को लें, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। कॉम्पैक्ट वाला अच्छा नहीं है, मतलब मैं आपसे कहूँगा अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक मूवी बनाते हैं, फिल्म बना रहे हैं, शूटिंग वगैरह कर रहे हो, तो एक्शन कैमरा लो, अदरवाइज़ आप एक मिररलेस कैमरा ले सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपको DSLR फैसिलिटी उसमें चाहिए नहीं चाहिए, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये सारा आप एक बार चेक कर लेना। DSLR ऑल्सो नोन फॉर देयर इंटरचेंजेबल लेंस की वजह से उसमें शार्प इमेज आ जाती है, एक हाई क्वालिटी वीडियोस आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक खासियत है उन कैमरों में जो DSLR फैसिलिटी देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें DSLR कैमरा चाहिए, इसलिए वो लोग कहते हैं, क्योंकि वो एक अच्छी क्वालिटी आपको दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ये था कि विच टाइप ऑफ कैमराज आर बेस्ट, विच टाइप ऑफ कैमराज आर बेस्ट। तो ये कुछ आपके सामने 7 से 8 ऐसे कैमरे हैं जो बेस्ट हैं, ठीक है। तो इसका लिस्ट आपको दे रखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो इतना ही मैंने आपके लिए बोला था डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट कोई बोलेगा कि टॉप कंपनीज बता दो ऐसी जो कैमरा बना रही है, तो टॉप कंपनियां जो कैमरा बनाती हैं उसके अंदर एक कैनोन है, निकॉन है, सोनी और ओलंपी ओलिम ओलिम्पस नाम है इसका, ओलंपियस नाम है इसका। और नेक्स्ट इसमें लाइका है, तो ओलिम्पस और इसके साथ साथ लाइका और पैनासोनिक इज़ द बेस्ट कंपनी फॉर बाइंग द कैमरा, ठीक है। अब इसके अंदर और भी कंपनियों के नाम है, मैंने ये सारा लिस्ट आपको दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। जैसे कि कैनोन तो है ही बेस्ट, सैमसंग और गोप्रो, फिलिप्स भी अब कैमरा फिलिप्स भी बनाती है। आप देखते हैं CCTV कैमराज और मोबाइल लैपटॉप में कैमरा बिल्ट करना, इनबिल्ट मतलब अंदर फिट करना, इसके साथ साथ इनका काम अलग से जनरल कैमरा जो रिकॉर्डिंग, घूमने गए तो व्लॉग्स बना ली या टूर ट्रैवलिंग के लिए, ये सब कैमरे बना रहे हैं। तो ये लिस्ट आपको दे रखी है, तो चिंता ना करें कि ये लिस्ट हमें नहीं मिली। एक वीडियो हमारा CCTV कैमरा पर भी आ रहा है जल्द, जिससे कि हम आपको बेस्ट कलेक्शन CCTV कैमरा अंडर अंडर 1 लाख या एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज में आपको क्लियर कर देंगे। अगर आपका डिमांड होगा तो हम और वीडियोस भी उस तरीके की लेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों ये बात आती है कि वाई प्रोडक्ट प्राइसेस डिफर इन डिफरेंट प्लेसेस, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट क्यों होता है एक ही चीज़ का, एक ही मॉडल का, एक ही चीज़ का, ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आपने टीवी लिया, लैपटॉप लिया, स्मार्टफोन लिया, कुछ भी चीज़ ली और आपने उसका रेट अलग अलग जगह अलग अलग क्यों देखा? इसका कारण ये होता है कि वो लोग वहाँ उस देश में अपने सामान को बेचने के लिए किराया दे रहे हैं गवर्नमेंट को, कंपनी चलाने के लिए। दूसरा, वो लोग टैक्स भर रहे हैं, इस चक्कर में उनकी चीज़ महंगी है। तीसरा ये है कि उस देश में लोग ज़्यादा रईस लोग रह रहे हैं, ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, तो वो चीज़ महंगी बेची जाएगी, सस्ती नहीं बेची जाएगी। अब जिस एरिया में दुकान खुली, स्टोर खुला और वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ ऐसा एरिया है कि वहाँ के लोग खुद अपने आप को बड़ी मुश्किल से जी रहे होते हैं, तो ऐसे एरियाओं में कंपनियां भी अपने सामान को सस्ता बेचती है, जिससे कि वहाँ के लोग खरीद पाए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके वर्ल्ड के एरियाओं को डेवलप्ड देखकर
चीज़ों के रेट तय होते हैं। मतलब कोई भी कंपनी अपना एक स्टोर अगर कहीं खोलती है किसी देश में, तो वो सरकार को टैक्स देती है, सरकार को किराया देती है। अगर वो सरकारी जगह पर खोलेगी और प्राइवेट जगह पर खोलेगी तो जगह खरीदने के लिए भी पैसा तो देगी ही ना। तो इस चक्कर में वो चीज़ों के रेट हाई रखती है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर सेम कैमरे को अगर अलग अलग जगह पर लोगे तो उसका रेट अलग अलग होने का कारण यही सारा होता है कि उसको रेंट देना है, टैक्स देना है, इसके साथ साथ जगह जो है वो ज़्यादा विकसित है तो इस चक्कर में वो चीज़ महंगी है। और अगर वो जगह ज़्यादा विकसित नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वही चीज़ आपको सस्ते में मिल सकती है। ठीक है। और उसके फीचर्स की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि DSLR एक कैमरा बनाया गया कैनन कंपनी ने और उसमें कुछ एक मॉडल बना दिया H35। तो S35 नाम का जो तो एस थ्री फाइव नाम का जो मॉडल कैनन कंपनी ने बना दिया सेम फैसिलिटी के साथ, वो अलग अलग रेट में बेच रही है। तो आप कह सकते हो कि आपकी कंपनी सेम कैमरे को अलग अलग जगह अलग अलग रेट में क्यों बेच रही है। तो उसके पास सारे आंसर्स रेडी होंगे, क्योंकि उसको पता है कि वो जिस जगह बेच रहा है वो डेवलप्ड है और दूसरी जगह जो डेवलप नहीं है, और बहुत सारे कारण वो बता के कह सकता है कि मेरे इस प्रोडक्ट के रेट इस वजह से अलग अलग है। ठीक है। कहने का मतलब इन सब के रेट अलग अलग होते हैं अलग अलग जगह। इसीलिए मैंने जो आपको प्राइस बताया है वो रुपए में बताया है भारत के हिसाब से। आप इसको डॉलर, दिनार, पाउंड और इसके अलग अलग करेंसियों में चेंज कर लेना। अगर आप चाइना में हो तो युआन एक करेंसी है वहाँ पर, YUAN, उसमें चेंज कर लेना। और अगर आप दुबई में हो तो आप उसको दिरहम में चेंज कर लेना, जिससे कि आपको एक्चुअल प्राइस पता लग जाए। ठीक है। इसीलिए तो कंपनियों ने अपनी वेबसाइट्स अलग अलग बनाई हैं। आप अमेज़ॉन की वेबसाइट देखोगे, एक उसकी वो वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड के लिए है। इसके साथ साथ अमेज़ॉन ने भारत के लिए अलग वेबसाइट बना रखी है, रशिया, चाइना सबके लिए अलग अलग वेबसाइट बना के रखी है। वो इसीलिए क्योंकि उसका प्राइस आपके हिसाब से आपको उसी जगह पर दिखेगा। वैसे तो आप फिल्टर कर सकते हो वेबसाइट्स पर, रेट डॉलर में भी देख सकते हो, दिनार और दूसरे रेट में देख सकते हो। ठीक है। तो आप ये मत पूछना कि भाई एक ही प्रोडक्ट अलग अलग रेट में क्यों मिल रहा है अलग अलग जगह। देशों की बात कर रहा हूँ मैं, देश में कंपैरिजन इंटरनेशनल लेवल पर बता रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाए। अभी कुछ लोग कहेंगे हमें कुछ कैमरे ऐसे बता दो जो मोस्ट एक्सपेंसिव हैं, बहुत महंगे हैं। तो एक कैमरा हैसल ब्लैड का है जो कि आप लोगों का 68 लाख रुपीज़ का है। एक सोनी ने बनाया है 5 लाख का। एक हैसल ब्लैड कंपनी ने बनाया है 12 लाख का। निकॉन ने बनाया है 3 लाख का। ये कैमरे आपके स्क्रीन पर हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरे की वीडियो जल्द आपको इस चैनल पर मिलेगी। नेक्स्ट कोई बोलेगा कि बेस्ट कैमरा प्राइस रेंज क्या होता है। जनरली आपको बेस्ट कैमरा 1 लाख रुपीज़ के अंडर मिल जाता है अगर आप कुछ फैसिलिटी जनरल लोगों वाली मांगते हो। लेकिन आपको चाहिए थोड़ी एडवांस फैसिलिटी, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बहुत महंगा वाला, तो फिर उसके लिए आप लोगों का 10-20 लाख का बजट होना चाहिए आराम से, तभी आप ले पाओगे। वैसे जनरली जितने भी लोगों के पास कैमरे हैं वो 1 लाख रुपये के अंडर अंडर वाले ही हैं। जितने भी लोग कैमरा यूज़ कर रहे हैं वो 1 लाख रुपये के अंदर वाले यूज़ कर रहे हैं। जो रईस लोग हैं उनके पास कैमरे 10-20 लाख, 30 लाख इस तरीके के भी आपको मिल जाएंगे। और मैक्स टू मैक्स 30 करोड़ का भी कैमरा आज के समय मार्केट में है। आप चेक करोगे इंटरनेट पे, आप चौंक जाओगे, वो रेट का भी कैमरा है। ठीक है। तो हमने इस लिस्ट को डिस्कस कर लिया। किसी का कोई पॉइंट हो बता दे। हमारा वीडियो लॉन्ग हो जाता है अक्सर, बट हम सारे पॉइंट कवर करके आपको दे देते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है सबको। न्यू टॉपिक्स जो लोग ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस आउट कर रहे हैं, वो आगे भी और चीज़ मिस कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ना करें। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।